ओके, तो बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो बात की थी, लास्ट वीडियो में, वो हमारा टॉपिक चल रहा था 5.3 विच इज साइबर सिक्योरिटी। और फिर हमने साइबर अटैक्स के ऊपर बात की थी। ठीक है। अच्छा, ब्रूट फोर्स दिखाना है। ओके, ब्रूट फोर्स बेटा ये हमने डिस्कस किया था। सही है, ये कंप्लीट ब्रूट फोर्स था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्रूट फोर्स जो होता है बेसिकली पासवर्ड क्रैक करने की टेक्निक होती है, जो कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन अप्लाई करके कर सकते हैं। दो स्टेप्स बेटा मैंने इसके बताए थे कि हम जो है वो या तो कॉमन टाइप ऑफ पासवर्ड अप्लाई करके देख सकते हैं, या फिर वर्ड लिस्ट होती है जो कि कुछ प्रोग्राम्स जनरेट कर देते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जनरेट करा लेते हैं। सही है, मिलियंस ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो इसका सोल्यूशन जो होता है वो ये होता है कि आपका पासवर्ड इतना स्ट्रांग होना चाहिए जिसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह हो, ताकि वो उसको इजीली हैक नहीं किया जा सके। फिर बेटा डाटा इंटरसेप्शन का बताया था मैंने कि ये डाटा चोरी को कहते हैं बेसिकली। और कम्युनिकेशन क्योंकि हमारे पास दो तरह की होती है, वायर्ड एंड वायरलेस। तो वायर्ड के अंदर पैकेट स्निफर टेक्निक कहलाती है बेटा, जिसमें हम डाटा को एग्जामिन करते हैं, जो भी वायर में से डाटा ट्रैवल कर रहा होता है, और उसके बाद हम हैकर को भेजते हैं। और वायरलेस के अंदर बेटा जो टेक्निक होती है बेटा वो कहलाती है वार ड्राइविंग, जिसे हम एक्सेस पॉइंट मैपिंग भी कहते हैं। इसके अंदर दो टेक्निक लगती है कि हम लैपटॉप, स्मार्टफोन, एंटीना और जीपीएस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या हम जो है ना वो टेक्निक लगा के हम क्या करते हैं बेटा, उस वाईफाई के जो सिग्नल होते हैं, जो इंटरसेप्टेड वाईफाई होता है, जो सिग्नल आप कैप्चर कर चुके होते हो, जो हैकर के पास आना शुरू हो जाते हैं, उसमें से पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। सही है, इसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि डाटा में इंक्रिप्शन लगी हुई हो, और पब्लिक वाईफाई आप यूज ना करें, क्योंकि पब्लिक वाईफाई ओपन होता है तो वो इजीली हैक हो जाएगा। तो वहां अगर हैकर बैठा हुआ हुआ तो आपका डाटा उसके पास जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन कि जिसकी वजह से हम पब्लिक वाईफाई को मना करते हैं। अब देखें हमारे पास बेटा टेक्निक, सेकंड टेक्निक जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। सही है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अच्छा, यहाँ इसको शॉर्ट में बेटा हम इसे बोलते हैं डी डॉस। ठीक है जी। तो ये बेटा क्या कहलाते हैं, डी डॉस अटैक कहलाते हैं। डी डॉस अटैक जो होते हैं ये बेसिकली बेटा हमारे पास वो अटैक होते हैं कि जिसके अंदर हम यूजर को किसी भी वेबसाइट, किसी भी ईमेल, किसी भी ऑनलाइन सर्विस को हम क्या कर दें, यूजर को एक्सेस करने से रोक दें। मिसाल के तौर पे एक तरफ हमारे पास यहाँ पे बने हुए सर्वर्स, ठीक है, अज्यूम कर लेंगे ये हमारे पास सर्वर्स बने हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हुई हुई है, वेबसाइट्स अपलोड हुई हुई है। ठीक है, अब ये हमारे पास लेट सपोज एक यूजर है। ये यूजर क्या कर रहा है, ये यूजर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से किसी भी वेबसाइट के बारे में। लेट सपोज हम कह लेते हैं किसी मशहूर वेबसाइट की बात कर लेते हैं, जैसे CS with MYM। ठीक है जी। तो अब आपने ये रिक्वेस्ट की, अब कोई जो है ना वो हैकर बैठा हुआ है। ठीक है, और हैकर जो है ना वो नहीं चाहता कि जो है वो इस वेबसाइट को जो है वो लोग ज्यादा यूज करें। तो वो क्या करेगा, वो जो है वो मुख्तलिफ टाइप के छोटे छोटे से क्या करेगा, अटैक जनरेट कराएगा। ठीक है, मल्टीपल मिलियंस मिलियंस में आप कह सकते हैं। और वो सारे के सारे रिक्वेस्ट चाहिए। अब बेटा जब ये रिक्वेस्ट जाएगी तो होगा क्या कि ये सर्वर जो है वो डाउन हो जाएगा। जब सर्वर डाउन हो जाएगा तो सर्वर डाउन होने की वजह से क्या होगा, जो अच्छा यूजर होगा, जो सही यूजर होगा, उसके पास वो वेबसाइट एक्सेस नहीं हो रही होगी। सही है, वो क्या करेगा बेटा, उसको वो बोलेगा यार सर की वेबसाइट सही नहीं है, और वो जो है वो बोलेगा यार मेरी वेबसाइट अच्छी नहीं है, या वो जो है वो कोई और रीजन है कि जिस वजह से वेबसाइट नहीं खुल रही। ठीक है, या हैक हो गई है, या कुछ इस तरह सर्विस नॉट अवेलेबल आ रही होगी, या वेबसाइट लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये मसला होता है बेटा, जो कि किस में होता है, ये बेसिकली हमारे पास डिनायल ऑफ सर्विस में होता है कि एक्सेस करने से यूजर को रोक दिया जाता है, और वो फेक बेसिकली ट्रैफिक होता है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए बेटा फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है वो मुख्तलिफ तरह के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। लेकिन खैर पहले ये समझ लें कि ये होता क्या है, पहले इसके ऊपर जरा जल्दी से बात कर लेते हैं कि डिनायल ऑफ सर्विस होता क्या है। ठीक है, तो डिनायल ऑफ सर्विस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सो
सो डिनायल ऑफ सर्विस, सिंपल पहले ये समझ लें। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ जगहों से हम उसे अप्लाई कर देते हैं, वो और हैवी हो जाता है। सो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज एन attempt at preventing users from accessing part of a network. सही है सर। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस कहलाता है, कि जिसमें हम जो है वो यूजर को जो है वो एक्सेस करने से किसी भी वेबसाइट को, किसी भी जो है वो सर्विसेज को रोक देते हैं। ठीक है, ये टेम्पररी तौर पे होता है। ठीक है, टेम्पररी तौर पे एक डैमेज होता है जो जिसकी वजह से जो है ना वो उसके क्लाइंट्स या यूजर जो है वो क्या हो जाते हैं, वो बेसिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो किस किस तरह का नुकसान पहुंचते हैं। ठीक है, यूजर किन चीजों से प्रिवेंट किया जा सकता है या उसे रोका जा सकता है। ठीक है, या डैमेजेस क्या हो सकते हैं, या जो आप ये कह सकते हो कि अटैकर क्या कर सकता है। सो अटैकर जो आपको नुकसान पहुंचा, आपको जो जिस चीज से एक्सेस करने से रोक सकता है, वो क्या हो सकता है। अटैकर may be able to prevent a user from, किस चीज से रोक सकता है बेटा, उसमें तीन चार चीजें आ जाती हैं, जैसे accessing their emails। ठीक है बेटा, ईमेल से रोक सकता है। ठीक है जी, वेबसाइट को एक्सेस करने से बेटा वो क्या कर सकता है, रोक सकता है। किसी वेबसाइट को या किसी भी वेब पेज को बेटा। ठीक हो गई बात। किसी भी सर्विसेज को रोक सकता है, जैसे कि कोई मोबाइल की ऐप हो गई। ठीक है जी, ठीक है, ये सारे के सारे बेटा क्या हो सकते हैं, ये सारे के सारे मुख्तलिफ टाइप के जो है वो जो है वो प्रॉब्लम हो सकते हैं जो हम फेस कर सकते हैं। अब डिनाइल ऑफ सर्विस में बस एक चीज ऐड कर दीजिएगा कहीं आप, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर, कि उसमें हम ये करते हैं कि उसमें हम जो है वो मुख्तलिफ जगहों से जो है ना वो ट्रैफिक जनरेट कराए जाते हैं। सही है, तो एडिशनली जो बात की जा सकती है कि इन डी डॉस अटैक की जब बात की जा रही है, द स्पैम ट्रैफिक originates from many computers, from many different computers। ठीक है सर, तो जिसकी वजह से जो है वो अटैक क्या हो जाता है, सर्विसेज क्या हो जाती है बेटा, रुक जाती हैं। तो ये हमारे पास बेटा प्रॉब्लम होता है जो कि डी डॉस अटैक की वजह से होता है। और इसकी जो है वो साइन क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा भाई कि आपके सिस्टम में या डी डॉस अटैक हुआ है। ठीक है, उसमें साइन ही होता है नेटवर्क परफॉर्मेंस लो होती है, स्लो नेटवर्क
inability to access certain websites। ठीक है जी। ये सारे के सारे जो है वो आप कह सकते हैं कि साइन होते हैं जिससे हमें पता चलता है। ठीक है, और इसके अलावा ईमेल्स आ रही होती हैं बहुत सारी, जिसे कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्पैम ईमेल्स। ठीक है, ये आ जाती हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा? इसका सॉल्यूशन बेटा ये हो सकता है कि आप जो है ना वो मेलवेयर अप टू डेट हो, फायरवॉल्स लगे हुए हो, ठीक है, और जो है वो फिल्टर्स लगाए हुए हो आपने ईमेल्स के ऊपर। सही है। इसके सॉल्यूशन में अगर आप जाएंगे, अप टू डेट मेलवेयर, मेलवेयर आपका अप टू डेट होना चाहिए। फायरवॉल को बेटा आपने सेट किया हुआ हो, ठीक है, फायरवॉल जो है ना उसकी सेटिंग्स की हुई हो, ताकि वो अनवांटेड सिग्नल्स को क्या कर दे या सिस्टम्स में आने वाले डेटा को रोक ले। ठीक है। अप्लाइंग ईमेल फिल्टर्स, ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं सर, ये हमारे पास जो है कुछ साइंस होते हैं और सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, तो होपफुली यहाँ तक बेटा बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे हैकिंग्स की, और फिर हमारे पास मेलवेयर्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू।